अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इक्वल ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में फंक्शन की टाइप को डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन की जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइप ऑफ अ फंक्शन। जो आज हम टाइप डिस्कस करेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। जो सबसे पहले टाइप है फंक्शन की उसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ p of x इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a नोट एंड an नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। वो ये कह रहा है कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जो इस फॉर्म में लिखी हो, फॉर एग्जांपल an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a1 x की पावर 1 प्लस a नोट, और उस इक्वेशन के अंदर जो an टर्म है वो 0 ना हो, क्योंकि अगर वो an जो 0 हो जाएगा तब जो क्या होगा x की पावर n है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर 0 पुट करूंगा an के जगह तो हमारे पास जो x की पावर n है वो 0 हो जाएगी। तब जो हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगी वो x की पावर n माइनस 1 आएगी। और वो यही कह रहा है कि an नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होगी x की वो हमारे पास डिग्री होगी उस इक्वेशन की, वेयर an माइनस 1 अप टू सो ऑन a2 a1 a नोट और रियल नंबर और एक्सपोनेंशियल और नॉट नेगेटिव इंटीजर। वो ये कह रहा है कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an ये कोई भी रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर मीन कोई भी नंबर हो सकता है। आपको पता है कि रियल नंबर के अंदर तमाम नंबर आ जाते होते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर भी उसके अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है p of x इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। वो ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इसकी मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन के ऊपर अंदर x की वो पावर 4 है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है p of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। मीन के इस इक्वेशन के अंदर जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 आ रही है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। वो ये कह रहा है कि जो डोमेन होती है किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की या उसकी रेंज होती है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो सेट ऑफ रियल नंबर से ली जाती है। आपको पता है जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसके अंदर तमाम वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, बेशक वो p/q की फॉर्म में हो या कोई भी इंटीजर की फॉर्म में हो, डॉट पॉइंट की फॉर्म में हो, वो तमाम जो वैल्यू है वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मौजूद होती है। हमारे पास जो सेकंड टाइप है टाइप ऑफ अ फंक्शन की वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। वो कह रहा है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर डिग्री 1 हो मीन को उसकी x की मैक्सिमम पावर 1 हो तब जो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो लीनियर फंक्शन आएगा। और या फिर अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ p of x इज इक्वल टू ax प्लस b इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। मीन के कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो f of x इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में, वो हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा। वेयर a एंड b आर रियल नंबर। जो a और b दो नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। विद a नॉट इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है कि a इसमें 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो लीनियर फंक्शन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है f of x इज इक्वल टू माइनस 5x। इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर है x की वो 1 है, इसलिए जो हमारे पास ये दो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है। नोट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी हम ग्राफ बनाएंगे किसी लीनियर फंक्शन का वो हमारे पास एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। हमारे पास जो थर्ड टाइप है फंक्शन की वो हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। मीन के
आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई एक्स टू एक्स डिफाइंड बाय आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर और एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। वो ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है जो सेट ऑफ एक्स से सेट एक्स की तरफ लिया गया हो, कब मैं उसका फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, मीन के आई ऑफ एक्स करूंगा, तो वो जो हमारे पास जो एक्स है वो दोबारा वैसे का वैसे ही एक्स ही आ जाए, वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और एग्जाम्पल इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगा तो भी हमारे पास जवाब 1 आएगा। अगर मैं एक्स की जगह इस इक्वेशन के अंदर 2 पुट करूंगा तो हमारे पास जवाब 2 आ जाएगा। इसी तरह मैं एक्स की जगह 3 पुट करूंगा तो जवाब हमारे पास 3 आएगा। ये हमारे पास जो फंक्शन था वो आइडेंटिटी फंक्शन था, मीन के मैं एक्स की वैल्यू जो पुट करूंगा देन जो हमारे पास जवाब आएगा वही का वही जवाब आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, फोर्थ टाइप, वो हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। आई एक्स टू एक्स डिफाइन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स एंड ए बिलोंग टू वाई इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। वो ये कह रहा है कि एक फंक्शन आई है जो सेट ऑफ एक्स से सेट ऑफ एक्स की तरफ है, कब मैं उसके अंदर फंक्शन अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, मीन के मैं एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा देन जो हमारे पास जवाब आएगा वो ए का ए ही रहेगा। मीन के जो राइट साइड पे है वो हमारे पास ए के अंदर कोई एक्स का रकम नहीं है, देन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगा देन जो हमारे पास 2 आएगा। एक्स की जगह मैं 2 पुट करूंगा देन जवाब हमारे पास 2 ही रहेगा। अगर मैं एक्स की जगह 3 पुट करूंगा देन भी जवाब हमारे पास 2 ही रहेगा। जवाब में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। उम्मीद है आपको हमारी ये टाइप ऑफ फंक्शन का टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मजीद टाइप डिस्कस करेंगे, जिनमें 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन तमाम टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।